बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ये डाइजेशन इन मैन का सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी है क्या, जिसे हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ के अंदर एक तो टीथ मौजूद होते हैं, टंग है, और ये इसका स्ट्रक्चर है ओरल कैविटी का। जैसे ही हम लोग खुराक को मुंह के अंदर डालते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे ओरल कैविटी का वो है सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड में क्या है कि अगर जो हम लोग खुराक खा रहे हैं क्या उसका टेस्ट अच्छा है, क्या उसकी स्मेल अच्छी है, क्या उसके अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट तो नहीं है। जिस तरह से हम लोग अगर कोई गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं उसके अंदर कोई बोन आ जाती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारी ओरल कैविटी का वो है सिलेक्शन ऑफ फूड, कि फूड को सिलेक्ट करना है। इस सिलेक्शन में हमारी टंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टंग के ज़रिए से उस फूड को टेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी स्मेल भी मालूम की जा सकती है, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है, ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। अगर उस फूड की स्मेल अच्छी नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम लोग उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। या दूसरे नंबर पर अगर उस फूड के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन आ गया है उसके अंदर, कोई हार्ड पार्टिकल है, तब भी उस फूड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है ग्राइंडिंग। अगर हमने फूड को सिलेक्ट कर लिया और फूड अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, उसकी स्मेल भी अच्छी है, हेल्दी फूड है, तो फिर हम लोग उसको ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं। टीथ के ज़रिए से उस फूड को ग्राइंड किया जाता है, छोटे-छोटे पीसेज़ में उनको तक़सीम किया जाता है। तो जब वो फूड जो है वो छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड हो जाती है, तो उसके बाद उसकी लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाती है। लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि उस फूड के अंदर एक तो हमारा जो सलाइवा है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। उस सलाइवा के अंदर एक म्यूकस होता है और दूसरा उसके अंदर वाटर होता है, जो उस फूड को लुब्रिकेट कर देता है, मतलब थोड़ा-सा ऑयली सा बना देता है, ताकि जब हम लोग उस खुराक को निगलें तो हमारे एसोफेगस में से वो खुराक जो है वो आसानी से गुज़र जाए। और तीसरे नंबर पर आता है डाइजेशन। डाइजेशन में वो फूड जो है वो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं ओरल कैविटी के। अब जो हमारे माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है वो इन 3 किस्म के ग्लैंड्स के ज़रिए से होती है, जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। इनमें से एक टाइप है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, दूसरी टाइप है सब मैक्सिलरी ग्लैंड की, और तीसरी टाइप है पैरोटिड ग्लैंड्स की। इन्हें हम लोग कलेक्टिवली सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। यही वो ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स को खारिज करते हैं और हमारी फूड की डाइजेशन होती है। लोकेशन वाइज अगर हम लोग देखें, सबलिंगुअल ग्लैंड लोकेटेड बिलो द टंग, ये हमारी ज़ुबान के नीचे मौजूद होते हैं, और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं लोकेटेड बिहाइंड द जाज़, ये हमारे जबड़ों की पीछे मौजूद होते हैं, और जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये हमारे इन फ्रंट ऑफ एयर्स, हमारे मतलब जो कान हैं इनसे आगे की तरफ ये मौजूद होते हैं। तो ये 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं। इनमें से तीनों में से एमसीक्यूज़ भी सेट हो सकते हैं। वो इसमें से पूछ सकता है कि वेयर द सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर लोकेटेड, या वेयर द सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड, वेयर द पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड। तो ये अहम एमसीक्यूज़ हैं जो इस टॉपिक में मौजूद हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, 3 टाइप्स अपने यहाँ पर लिखी हैं। इसकी कंपोज़िशन क्या है? एक तो इसके अंदर वाटर है और दूसरा म्यूकस है। यहाँ पे मैं इसका फंक्शन बता चुका हूँ लुब्रिकेशन में, कि वाटर और जो म्यूकस है वो हमारी फूड की लुब्रिकेशन करती है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन में सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा दूसरे साल्ट्स भी होते हैं, लेकिन इनमें जो मेजर साल्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक तो एंटीसेप्टिक है, और दूसरा हमारा
हमारी जो खुराक है उसकी पीएच को ये मेंटेन रखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं कि जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर, वो एक तो अमाइलेज एंजाइम है और दूसरा टाइलिन एंजाइम है। हमारा जो फ्रेश सलाइवा है उसकी पीएच होती है 8। पीएच 8 का मतलब ये है कि फ्रेश सलाइवा जो है वो अल्कलाइन होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करता है तो इसकी पीएच जो है वो 6 हो जाती है। यहाँ पर हमने जो पढ़ा है कि ये जो टाइलिन एंजाइम है, इस एंजाइम का फंक्शन यहाँ पर हमने पढ़ना है कि टाइलिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। टाइलिन एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इट डाइजेस्ट द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो ये है हमारा डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि खुराक आगे एसोफेगस में कैसे एंटर होती है, और आगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जस्ट इतना ही डिस्कस करना था। ये पहले ही मैं लेक्चर में आपको बता चुका था कि ये डाइजेशन मैन जो है ये कम से कम हम लोग 4 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।